तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। खौफनाक भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में हर तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ है। लाशें ही लाशें हर तरफ दिखाई दे रही हैं। आसमान छूती इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में जो बचे हैं वो अपनों को टूटी इमारतों के मलबे में ढूंढ रहे हैं। तुर्की में भूकंप के बाद दूसरे देश भी अलर्ट हो गए हैं ताकि अपने देश को भविष्य में इस तरह की आपदा से बचा सके। इसी बीच भारत भी अलर्ट हो गया है। हाल ही में भारत को लेकर भी इस तरह की भविष्यवाणी की गई थी कि भारत में भी इस तरह का विनाशकारी भूकंप आ सकता है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर तुर्की जैसा खौफनाक भूकंप भारत में आया तो क्या होगा? भूकंप के झटके से कम तबाही मचे, क्या भारत इसके लिए तैयार है या फिर नहीं? अगर हाँ तो कितना? आइए आपको बताते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में प्रभावी कार्यवाही और आपात स्थिति से निपटने की दिशा में आदर्श बदलाव देखा गया है। भारत बड़े पैमाने पर भूकंप से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है क्योंकि उसके पास राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी कि एनडीआरएफ के रूप में समर्पित और प्रशिक्षित बल है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि छोटे छोटे झटके दबाव को कम करने और भारत को एक विनाशकारी भूकंप से बचाने में मदद कर रहे हैं। अगर लोग और संस्थान मजबूत इमारतें बनाने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करें तो बड़े पैमाने पर आने वाले भूकंप का देश पर असर कम किया जा सकता है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक ओपी मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के समीप भारत के पश्चिम की ओर ट्रिपल जंक्शन सूक्ष्म स्तर पर बार बार भूकंप आने के कारण लगातार दबाव कम कर रहा है। यहाँ 4 और 5 तीव्रता के भूकंप भी आए हैं। ट्रिपल जंक्शन 3 टेक्टोनिक प्लेट की सीमाएं मिलने का केंद्र है। भौगोलिक गतिविधि में ये महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं और भूकंपीय और ज्वालामुखी संबंधी गतिविधि के महत्वपूर्ण स्थल हो सकते हैं। इन प्लेटों की गतिविधि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दबाव बना सकती है जो भूकंप के रूप में सामने आ सकती है। मिश्रा ने यह भी बताया कि तुर्की में 2 ट्रिपल जंक्शन थे। साथ ही बताया कि दरअसल इस क्षेत्र में कोई छोटे भूकंप नहीं आए तो वहां काफी दबाव एकत्रित हो गया था। भारत भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ हर दिन कई छोटे छोटे भूकंप आते हैं, इसलिए इकट्ठी हुई ऊर्जा निकल जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी इमारत की रेजोनेट फ्रीक्वेंसी भूकंप के दौरान उसे होने वाले नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इमारतों में कंपन की प्राकृतिक आवृत्तियां होती हैं जिसे गुंजायमान आवृत्ति कहा जाता है, जो उनके द्रव्यमान, कठोरता और आकार से तय होती है। किसी भूकंप के आधार पर जमीनी गतिविधि इन प्राकृतिक आवृत्तियों को बढ़ा सकती है, जिससे इमारत अपनी गुंजायमान आवृत्ति पर हिल सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत का 59% भूभाग भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। इस दौरान मिश्रा ने यह भी बताया कि मंत्रालय भूकंपीय माइक्रो जोनेशन अध्ययन के जरिए देश के भूकंपीय हानिकारक जोनेशन मैप का एकीकरण कर रहा है। अभी 5 लाख और उससे ज्यादा की आबादी वाले 30 शहर भूकंपीय जोन 3, 4, 5 और इस परियोजना के तहत आते हैं। हर राज्य का अपना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा मोचन बल है। साथ ही कहा कि भारत का प्रभावी प्रतिक्रिया और शमन की ओर आदर्श बदलाव आया है। देश ऐसी आपदा स्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।